आज हम आपको एक ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे नर्क कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आए दिन बमबारी होती रहती है। क्योंकि आज ये इलाका श्मशान बन गया है। आखिर इजराइल ने इसे अपना निशाना क्यों बनाया? यहाँ पर कितने लोगों ने अपनी जान, अपने घर, अपने करीबियों को गवा दिया? ये हमास क्या है? क्यों इजराइल और हमास के बीच जंग का माहौल बना हुआ है? इसकी वजह क्या है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि फिलहाल हर जगह बस एक ही नाम छाया हुआ है। अगर किसी की जुबान पर जिक्र है तो वो है सिर्फ हमास और इजराइल का। इन दोनों की दुश्मनी ने इतना घातक रूप ले लिया है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की तो रूह कांप उठी है। साथ ही साथ दूसरे देशों के लोग भी इस जंग से खौफजदा हैं कि क्या होगा आगे, ये लड़ाई कब खत्म होगी, किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम आपको बता सकते हैं कि इस जंग की शुरुआत कब हुई थी। इस जंग का आगाज हुआ था 7 अक्टूबर को। ये वो दिन था जिसे शायद इजरायली कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि सुबह के वक्त जो लोग सही से नींद से जागे भी नहीं थे, वो हमास के हमले से हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। महज 20 मिनट के अंदर इजराइल के ऊपर करीबन 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए और कुछ ही मिनटों में हंसता फूलता इजराइल रोने, चीखने और चिल्लाने जैसी आवाजों से गूंज उठा। और इसके पीछे हाथ था हमास का, जिसने 20 मिनट के अंदर ही सैकड़ों जाने ले ली। लेकिन ये हमास है क्या, यही सोच रहे हैं ना आप भी? देखिए, ये फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी समूह है जिसे साल 1987 में फिलिस्तीन और मिस्र ने मिलकर बनाया था। हमास को फुल सपोर्ट करता है ईरान, जिसकी मदद से आज इसने इजराइल देश के होश उड़ाकर रखे हुए हैं। इस आतंकी संगठन को इसलिए बनाया गया था ताकि फिलिस्तीन में इस्लामिक शासन स्थापित हो सके और साथ ही ये अपनी ताकत से इजराइल को तबाह और बर्बाद कर सके। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसने इस संगठन को बनाया था वो खुद सही से चल नहीं सकता है, अपाहिज है, जिसका नाम है अहमद यासीन। शेख अहमद यासीन ने इजराइलियों की बर्बादी के लिए ये समूह बनाया, जिसने वेस्ट बैंक में अपनी सत्ता बनाने के लिए फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के लड़ाकों को एक गृह युद्ध में हार का मजा चखाया था। और फिर साल 2007 में फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद गाजा पट्टी पर अपना कब्जा जमा लिया और आज भी इन्हीं लोगों का गाजा पट्टी पर कंट्रोल है। इसी को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये पूरा का पूरा जंग वाला मामला छिड़ा हुआ है। और ये पहला युद्ध नहीं है, बल्कि इसके पहले भी दोनों देशों ने एक दूसरे को तबाह करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इस बार की जंग सबसे ज्यादा खतरनाक और दिल दहला देने वाली मानी जा रही है। गाजा पट्टी पर फिलिस्तीनियों का कब्जा है, यहाँ पर यहीं के लोग रहते हैं, इसलिए इजराइल ने भी अपना बदला लेने के लिए इसी इलाके को अपना निशाना बनाया। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली चेतावनी और अपने लोगों को दिलासा देते हुए कहा कि ये एक युद्ध है जिसमें जीत हमारी ही होगी और हम अपने दुश्मन से बदला लेकर रहेंगे। अब आप तो जानते ही हैं नेतन्याहू कितने ताकतवर प्रधानमंत्री माने जाते हैं और जनता भी इन्हें खूब पसंद करती है। और यही वजह है कि साल 2009 से लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी को वो संभाले हुए हैं। अपने PM का ये दावा देख जनता को काफी ज्यादा खुशी हुई। और फिर क्या था, इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी करना शुरू कर दिया और कई लड़ाकू विमान के जरिए कुछ ही देर में गाजा पट्टी को श्मशान में तब्दील कर दिया। अब बात अगर गाजा पट्टी की करें तो ये इजराइल और भूमध्य सागर के बीच दक्षिण पश्चिम में बसा एक पट्टी नुमा इलाका है, जो कि 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा है। इसके 3 छोरों पर इजराइल का कब्जा है और दक्षिण में मिस्र है। अब गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी रहते हैं और यहाँ के हालात को देखते हुए इसे पृथ्वी का नर्क भी कहा जा रहा है। यहाँ हमले तो होते ही रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बड़ी मुश्किलात में गुजरती है। साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस देखा कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उन्होंने गाजा पट्टी को पृथ्वी का नर्क कहा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कहा जाता है कि गाजा पट्टी सबसे गरीब जगहों में से एक है, लेकिन आबादी के मामले में ये काफी बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस छोटे से इलाके में करीबन 20 लाख लोग रहते हैं। इसीलिए इसे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले
इलाकों में गिना जाता है। ये इलाका रणभूमि बन गया है और आए दिन बमबारी होने की वजह से यहाँ की जमीन तो बंजर हो ही गई है, साथ ही साथ यहाँ पर बसने वाले लोगों के लिए रोजगार भी बहुत कम है। यहाँ ना तो आपको खुशहाल परिवार देखने को मिलेंगे और ना ही इन परिवारों को खुश रखने वाली फैसिलिटीज मिलेंगी। यहाँ खाद्य उत्पाद तो दूर की बात है, यहाँ तो दवाइयाँ भी लोगों को बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं। गाजा पट्टी में 5 में से 3 घर ऐसे हैं जो भूखमरी से जूझ रहे हैं। अब ये हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब हमास ने यहाँ पे अपने पैर पसारे। इस संगठन का मकसद फिलिस्तीन की आजादी और एक अच्छी लाइफस्टाइल मुहैया कराना था और इस्लामिक तौर तरीकों का यहाँ पे प्रचार प्रसार करना था। अब जब हमास की यहाँ पे सरकार बनी तो इजराइल और मिस्र ने अपनी सीमाएं सील कर दी, जिस वजह से यहाँ के लोगों को और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मतलब ये है कि यहाँ पे गरीबी और लाचारी 4 गुना ज्यादा और बढ़ गई हमास के आने के बाद। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जबरदस्त मुकाबला और जंग चल ही क्यों रही है? इसकी असली वजह क्या है? इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझने के लिए हमें चलना होगा कुछ समय पहले, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। इस युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश समेटने शुरू कर दिए थे और इससे अरब लोगों को भी आजादी मिल गई थी। लेकिन अब उन्हें चाहिए था अपना एक अलग देश। इस वक्त यहूदियों के साथ में काफी ज्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, इसीलिए ये लोग यानी कि यहूदी लोग अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। ऐसे में तब मुस्लिम भी अपना एक अलग देश चाहते थे और वहीं पे यहूदी भी अपने एक अलग देश की मांग कर रहे थे। इस दौरान दुनिया के बीच शांति का माहौल बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस बन चुके थे। अब इन्होंने ये तय किया कि जमीन के उस टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए जो कि ब्रिटेन से आजाद हुआ था। साल 1948 में यूएन की पहल पर इसका बंटवारा हो गया और एक नया देश सामने आया जिसे आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं और ये इकलौता यहूदियों का देश है। वहीं जो गैर यहूदी थे वो दूसरे टुकड़े में शिफ्ट हो गए, यानी कि मुस्लिमों के हिस्से में फिलिस्तीन आ गया। अब चूंकि बताया जाता है कि इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर चढ़ाई कर दी क्योंकि उनका कहना था कि वो मुसलमानों पर अत्याचार करता था और उन्हें भगाने की भी कोशिश करता था। तो ऐसे में इन देशों ने इजराइल से दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन इजराइल एक ताकतवर देश निकला, इसीलिए इस दुश्मनी का फायदा इजराइल को ही हुआ और उसने फिलिस्तीन का एक शहर जिसे जेरूसलम कहा जाता है उस पर अपना कब्जा कर लिया। अब इजराइल की ताकत को देखते हुए सभी देशों ने फिलिस्तीन का साथ छोड़ दिया। अब ऐसे में जो करना था वो फिलिस्तीन को और यहाँ के लोगों को करना था। खैर, इसके बाद फिर से एक मुश्किल आन पड़ी और वो थी राजधानी। दोनों ही देशों ने जेरूसलम को अपनी राजधानी चुना और इसी को लेकर दोनों में जंग हुई और ये हिस्सा पहुंच गया फिलिस्तीन के पास क्योंकि ये शहर दोनों के लिए ही धार्मिक लिहाज से काफी जरूरी था। इसीलिए इसे लेकर अभी तक दोनों के बीच में तनाव बना हुआ था और यही वजह है कि गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों के इलाके को इजराइल ने श्मशान में तब्दील कर दिया। इसी के चलते फिलिस्तीन में एक इस्लामिक संगठन बनाया गया जिसका जिक्र आज हम हर एक न्यूज चैनल से लेकर बच्चे बच्चे की जुबान पर देख रहे हैं और वो है हमास। और इस संगठन का हेड या फिर इसका कप्तान बताया जा रहा है मोहम्मद डाइफ, जिसने इस जंग की शुरुआत होने से पहले ही ये खुली चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इजराइल ने तो इसको नजरअंदाज कर दिया और इसका नतीजा सबको देखने को मिला 7 अक्टूबर को, जहां कई मासूमों की जान चली गई और बहुत से लोग घायल हो गए। ये देख इजराइल भी चुप नहीं बैठा और उसने भी टक्कर का मुकाबला देते हुए गाजा पट्टी पर पलटवार किया और बहुत से फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिए। आपको क्या लगता है किस तरह इसे रोका जा सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।